नमस्कार। आज आपके मध्यमकालीन कविता है रैदास बानी। इसके कवि हैं संत रैदास। एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए करके आपको 1 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें आपको कोई भी एक प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर 7 प्रश्न हैं। रैदास किसकी रट लगाए हुए हैं? उत्तर प्रभु राम की। दूसरा वाला प्रश्न, अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है? उत्तर बांस। और दूसरा वाला उत्तर है चंदन की। आप चंदन भी लिखेंगे तो भी आपको 1 अंक है। तीसरा वाला प्रश्न, चकोर पक्षी किसे देखता रहता है? चंद। और यहाँ पर ब्रैकेट में चांद करके लिखा गया है। आप 2 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, चांद को। चौथा प्रश्न, रैदास अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? उत्तर प्रभु राम स्वामी को। यहाँ पर प्रभु राम को, रैदास जी राम को स्वामी यानी ओनर और ख़ुद को सेवक यानी एक वर्कर के रूप में इस कविता में कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर राम भी लिखेंगे तो भी आपको 1 अंक है, या प्रभु राम स्वामी को करके भी लिखेंगे तो भी 1 अंक है। यहाँ पर स्वामी का करके लिखाया गया है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। रैदास किस प्रकार जीवन का निर्वाह करने के लिए कहते हैं? श्रम, मेहनत। कुछ बच्चे शाह माँ लिखकर माँ के ऊपर रा की मात्रा भी डालते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह के उत्तर लिखा दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं परीक्षा में। रैदास के अनुसार कभी भी क्या निष्फल नहीं जाता? उत्तर नेक कमाई, नेकी से कमाया धन। रैदास किस राज्य की कामना करते हैं? उत्तर सबको खाना मिलता हो और जहाँ बड़े छोटे का भेदभाव ना हो। आप चाहे तो इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर नीचे एक और लिखा गया है आर के बाद, जहाँ मिले सबको अन्न छोटे बड़े सब सबन करके, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको सासंदर्भ का एक दिखाया गया है। सासंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। यानी सासंदर्भ का अर्थ क्या है? एक कविता यानी एक कविता की 3 से 4 पंक्तियाँ आपको दे दी जाएगी परीक्षा में, फाइनल एग्ज़ाम में। इसके आपको 4 अंक मिलते हैं। 4 अंक के लिए आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसमें 3 तरह के ध्यान दिया गया है। आप पहले फर्स्ट वाले स्टेप में इंट्रोडक्शन देना है, पुस्तक का नाम, कविता का नाम, कवि का नाम। सेकेंड स्टेप में आपको जो कविता पूछी गई है उसका आंसर आपको लिखना है, यानी उसका भाव अर्थ क्या है उसको लिखना है। और तीसरा वाला स्टेप क्या होता है? विशेषता। उस कविता में कौन सी विशेषता, मेन इम्पॉर्टेंट क्या है उसको लिखना है। तब आपको जाकर 4 अंक मिलते हैं। पहला वाला, अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बा समानी करके ये आपका प्रश्न होता है। उत्तर लिखते समय आप संदर्भ करके लिखेंगे। सा के ऊपर अम की मात्रा, द और भा संदर्भ। अब आप इसमें क्या लिखेंगे? यह पद्यांश रैदास बानी नामक कविता से लिया गया है। इस पद्य में, यह पद्य भाग में भी लिख सकते हैं, भावना और भक्त के अटूट संबंध के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पर
कविता का नाम और कवि का नाम आ गया है। आप पुस्तक का भी नाम लिख सकते हैं। साहित्य गौरव। अब दूसरे स्टेप में पूछा गया है, उस कविता का एक्सप्लेनेशन हो रहा है, व्याख्या कहते हैं उसे। भक्त सदा राम नाम जपता रहता है, वह भगवान का स्मरण किए बगैर पल भर भी नहीं रह सकता, इससे अट छूट नहीं सकता। यानी रैदास प्रभु यानी भगवान को चंदन और भक्त को पानी कहते हैं। इन दोनों को मिलने के द्वार भक्त की सुगंध भक्त के अंग अंग में बस जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं भगवान राम को प्रभु कहा गया है, स्वामी कहा गया है। तो यहाँ पर रैदास जी कहते हैं भगवान राम का चंदन के रूप में उन्होंने देखा है। चंदन यानी सुगंध है, हम लोग क्या है एक साधारण पानी यानी जल के रूप में है। चंदन जिस तरह से जो सबसे कीमती होता है, अगर उसको पीसने के लिए एक साधारण यानी पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको पीस कर यानी अगर पाउडर भी बन जाए, उसको लेप लगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर वो पानी मिलाकर आप जैसे अंग अंग में लगाते हैं या आपके हाथों से ही लगा हुआ वो सुगंध चंदन की ही सुगंध देता है, पर पानी की सुगंध नहीं आती। इसी तरह भगवान अपार हैं और हम भक्त एक साधारण मनुष्य हैं। तो अगर भगवान की भक्ति में व्यक्ति लीन हो जाता है, तो जैसे वो चंदन की सुगंध बहुत दूर तक आती है, जैसे सांप उस चंदन की सुगंध को पाने के लिए उस पेड़ से लिपटा रहता है, उसी तरह हम भगवान की भक्ति को पा लेते हैं, तो वो सुगंध और भगवान का नाम हमसे जुड़ जाता है। सुगंध भक्त है, यानी यहाँ पर सुगंध आकर भगवान के आधार पर है और अंग अंग में बास समानी, यानी भक्त के अंग अंग में जो सुगंध बसती है, यानी भगवान की भक्ति हमारे मन में बस जाती है। विशेषता क्या दिया गया है? रैदास इस पद्य भगवान और भक्त के अटूट अन्योन्य संबंध पर प्रकाश डालते हैं। यानी जो भगवान का और हमारा जो एक रिलेशनशिप होता है, वो भगवान के जो भक्ति के आधार पर व्यक्ति अपने संबंध को भगवान के आगे प्रस्तुत करता है। जैसे भगवान अपार हैं, स्वामी हैं, ये सारी चीज़ों को विशेषता दिया गया है। यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।